हेलो गाइस, तो एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में गाइस 700 प्लस एमसीक्यूज। तो गाइस जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे कि हमारा मैराथन सेशन है गाइस। हमारा अकाउंटेंसी का जो आपका जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जो कि हमारा अकाउंटेंसी का जो टारगेट रहने वाला है गाइस वो है 30 आउट ऑफ 30। ओके गाइज, 30 आउट ऑफ 30 हमारा टारगेट है अकाउंटेंसी में। तो गाइज जो ये हमारी 700 प्लस है एमसीक्यूज की सीरीज है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि मैंने इसमें हर एक टॉपिक का हर एक किस्म का क्वेश्चन कवर किया हुआ है। ठीक है, ये स्पेशली सीरीज है आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो गाइस इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। अगर आप इसकी कंप्लीट 700 प्लस एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहते हैं तो गाइस आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक जो है मैंने शेयर किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ गाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। ये हमारा मैराथन सेशन रहने वाला है। इसमें हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू कमेंट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर 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 इसका बताना है। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक्सेस कर पाएं, आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। ठीक है, और लास्ट में एक चीज जरूर करेंगे कि 50 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए, आप जरूर कमेंट करेंगे। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन गाइस। देखिए इसमें आपके इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, हाई लेवल क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी कि हर एक किस्म के क्वेश्चन आपके इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको ऑप्शन खुद पढ़ने होंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ताकि हमारा वीडियो लंबी ना बने। ओके, तो गाइस पहला क्वेश्चन है कि जो सिस्टमैटिक वे में बिजनेस को ट्रांजैक्शन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड करने को अपन क्या बोलते हैं। ऑप्शन चलो पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग। तो वीडियो थोड़ा फास्ट रहने वाला है। ठीक है, आपको स्पीड ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस इसका जो आंसर है हमारा, बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करने को बोलते हैं गाइस बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। तो कितने बच्चों का क्वेश्चन आंसर अभी आंसर ठीक है वो कमेंट करेंगे सर हमारा आंसर ठीक था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से कमेंट कर लीजिए ताकि मैं देखूंगा कितने बच्चे सीरियस हैं यहाँ पर इस एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। अकाउंटिंग में क्या है, रिकॉर्डिंग जो किसकी की जाती है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोपराइटर। सो गाइस अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की होती है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ही रिकॉर्डिंग यहाँ पर होती है। तो गाइस अगर आप इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं 700 प्लस क्वेश्चंस की, जिसमें आपका हर एक टॉपिक का मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है, तो आप उसको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फील्ड ऑफ। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंट्रोल करने का, ठीक है, कंट्रोल करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को, वो किसका फील्ड होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, या इनमें से कुछ भी नहीं। सो गाइस इसका जो आंसर है आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, आई होप, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो है नहीं। आई होप कि आपने अभी तक इसका आंसर कर दिया होगा कमेंट में। इसका जो आंसर है गाइस, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो गाइस देखिए हमारा मैराथन सेशन 1 है, इसके मैराथन सेशन जो होंगे हमारे चलेंगे 12, 13, 14, 14 मैराथन सेशन चलेंगे आपके। इतने क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा दूंगा आपको। ओके, हर एक सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के आपको हिस्ट्री के सेशन जो है आपको मैम करवा रहे हैं। ठीक है, आज तक 10-10 क्वेश्चन आ रहे थे, आज से कल से जो है हमारे 20-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेली के। उसके बाद मैं इसके बाद जीके का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इकोनॉमिक, हर एक चीज़ यहाँ पर आपकी करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है हमारे पास। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरनल यूजर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर, मैनेजर, या रिसर्चर। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स कीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है गाइस जो है हमारे पास मैनेजर। मैनेजर जो होते हैं इंटरनल यूजर होते हैं, वो क्यों होते हैं ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कैश, गुड्स या एसेट जो भी है प्रोपराइटर के द्वारा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, या नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भी प्रोपराइटर बिजनेस में लगाता है उसे कहते हैं कैपिटल। ओके, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। और जो वहां से अपने यूज के लिए निकालते उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही मजा आने वाला है सीरीज में। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक पहुंच गए, वीडियो को एंड तक देखेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और मैराथन सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और ओमिशंस ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, इनमें से जो है अकाउंटिंग की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एविडेंस इन लीगल मैटर। ये अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है, बाकी सारे अकाउंटिंग के लिमिटेशन हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिस क्वेश्चन में अगर आपको लगेगा कहीं मेरे से गलती हुई है तो आप प्लीज कमेंट करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करेंगे कैसे इस क्वेश्चन में गलती हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट। और कोई जो फालतू कमेंट करता मुझे दिखा वो उसी वक्त ब्लॉक हो जाएगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग इज, इस क्वेश्चन का आंसर सब करेंगे, क्योंकि ये जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले ही हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि अकाउंटिंग का फादर कौन है, अकाउंटिंग का पायनियर कौन है। ओके, आर्थर फील्ड हाउस, गिटमैन, विलियम पिकल्स और ल्यूकस पेकोली, ठीक है। लुकस पेकोली कुछ भी बोलिए आप इसको। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ल्यूका पेकोली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। जो सप्लाई होती है गुड्स या सर्विसेज की मनी के एक्सचेंज में दो पार्टीज के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो उसे हम गाइज क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो भी हम पैसे का लेन देन होता है उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बस अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आपका सोशल मीडिया वगैरह है वहाँ पर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी वीडियो को देख पाएं, ठीक है। और पीडीएफ के लिए मैंने आपसे पहले कहा, अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आप सिर्फ इन 50 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो वो तो मैं आज आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही दूंगा। और हमारी एप्लीकेशन जो है वहाँ पर भी एक फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर है, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैराथन सेस्टर उसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विसेज। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को, ठीक है। इन परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म करने के लिए? ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। कंट्रोलिंग फंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ दीज। ज़्यादा हम डिस्कस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर्स होंगे, ठीक है। जहाँ लगेगा मुझे कि डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को, वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। ओके, इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये मैराथन सेशन इसलिए लाया मैंने ताकि आप अपनी जो ये 700 क्वेश्चन को देख पाएं कि आपके 30 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम आवर वीडियोस, इतना लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। नहीं आएंगे फिर मुझे बताना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, जितने मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहां पे अवेलेबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी इन दिस वीडियो 50, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर, जो यहाँ पर डिस्काउंट्स हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं? बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय द सेलर, ठीक है। जो खरीदने वाला होता है गुड्स को, वो उसको डिस्काउंट दिया जाता है सेलर के द्वारा। डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, जब हम कैश रिसीव करते हैं तब डिडक्ट होता है। या गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, या हमारे द्वारा दिया जाता है जब हम क्रेडिट पे कोई चीज बेचते हैं। या नन ऑफ द अबोव। सो इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है बहुत ही प्यारा आंसर है, जो सेलर के द्वारा डिस्काउंट दिया जाता है जब हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पहले भी जब हमारे एग्जाम हुआ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा इस वक्त जो लेवल होगा वो उससे हाई रहने वाला है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम से, ठीक है। तो उस वक्त कुछ बच्चों ने क्या चीज़ें नहीं की थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने MCQs प्रैक्टिस नहीं किए थे, ठीक है। MCQs मेरे कुछ दोस्त थे, अच्छा खासा उनका क्या था, होल्ड था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अकाउंटेंसी के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है क्वेश्चन के प्रैक्टिस पर ही बेस है, क्योंकि पेपर आपका MCQs में ही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The rights and claims of outsiders या owner against the asset is called। जो right and claim होते हैं owner के, उसके assets के against हम क्या बोलते हैं? Owner's equity, liability, equities या none of the above। इनमें से जिसका गाइस आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहते हैं एसेट। जो भी होती है उसका जो क्लेम होता है उसे हम बोलते हैं इक्विटीज। क्या बोलते हैं? इक्विटीज। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परचेज इज रेफर टू द बाइंग ऑफ। परचेज
किस चीज की खरीदने को रेफर करता है? परचेज होता क्या है? गुड्स फॉर सेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, गुड्स फॉर द फैक्ट्री या ऑल ऑफ द अबोव। तो परचेजेस में क्या करते हैं? इसका आंसर आएगा जब भी हम गुड्स को क्या करते हैं, गुड्स फॉर सेल जो होती है उसे हम बोलते हैं परचेजेस। ठीक है, जब भी आप कोई सेल के लिए कोई गुड्स खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं परचेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड। जो अनसोल्ड मर्चेंडाइज होती है बिजनेस की किसी पर्टिकुलर डे पे, उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न, स्टॉक या इन्वेंट्री, बैड डेट्स या सेल्स रिटर्न। तो गाइस इसे हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा नाम है इसका, उसे हम स्टॉक बोलते हैं या इन्वेंट्री बोलते हैं। जो भी हमारे पास अनसोल्ड सामान बच जाता है, जो बिकता नहीं है, यानी कि जो हमारे पास बचा हुआ है किसी पर्टिकुलर रेट पे, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। जो लाइबिलिटी यहाँ पे अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट पे, जो लाइबिलिटी हमारे पास आती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, लोन या पेएबल एक्सपेंसेस। तो गाइस जिसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुक कीपिंग इज अ। बुक कीपिंग क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सब बच्चे इसका आंख बंद करके इसका आंसर करेंगे, लेकिन करने भी चाहिए। ठीक है, जो भी आंसर करोगे तो क्वेश्चन नंबर लगा के करना। ठीक है, जिस बच्चे के मुझे लगेंगे सही आंसर है उसको मैं पिन कर दूंगा। ओके, बुक कीपिंग है क्या? ये आर्ट है, साइंस है? आर्ट है या साइंस दोनों है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो गाइस बुक कीपिंग जो है हमारे पास ये आर्ट भी है और साइंस भी, दोनों ही है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपने पहले देख लिया, फिर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट। इनमें से फिक्स्ड एसेट कौन से आपको लगते हैं जो ऑप्शंस दिए हुए हैं? ओके, फिक्स्ड एसेट और बॉट टू बी यूज इन द बिजनेस। बिजनेस में इसको लाया जाता है, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए। आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं, बिजनेस के लिए खरीदी जाती हैं। ये वो आइटम्स होती हैं विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली, जो जल्दी से क्या होंगी, जल्दी से इनका मतलब ये खराब नहीं होंगी, वेयर आउट नहीं होंगी। और ऑफ लॉन्ग लाइफ, इनकी लंबी लाइफ होती है। और नॉट परचेज स्पेसिफिकली रिसेल, और इनका हम रिसेल के लिए, इनको सेल के लिए नहीं खरीदा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर ये बैठता है कि इनकी फिक्स एसेट जो होते हैं ये लंबे समय के लिए होते हैं और इनको हम सेल के लिए नहीं लाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने फिक्स्ड एसेट कोई खरीद ली, आपने इन्वर्टर खरीद लिया, ठीक है, आपने इन्वर्टर खरीद लिया अपनी दुकान के लिए, तो आपका क्या होगा? फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर डी है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ। अकाउंटिंग किसकी लैंग्वेज है? गवर्नमेंट की लैंग्वेज है, कॉमर्स, ट्रेड और बिजनेस। सो गाइस अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की लैंग्वेज है। तो गाइस देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी भी आ रहे हैं, मॉडरेट भी आ रहे हैं, टफ नहीं आ रहे हैं। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन है, आपको थोड़ा स्टेटमेंट का क्वेश्चन जब भी आएगा थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना होता है गाइस। ठीक है, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एट द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या होता है अगर हम उसको इन्फॉर्मेशन का एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरह देखें? तो गाइस लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है वो है हमारे पास क्या करना? कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे पूछा क्या है इसने? एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन के प्रोसेस से देखें तो लास्ट स्टेप क्या होता है? कम्युनिकेट करना जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, हमारा प्रॉफिट है, लॉस है, उस सबको कम्युनिकेट करना। ठीक है, जो हमारे बिजनेस के लोग हैं उनके लिए भी, जो इनसाइडर हैं, जो आउटसाइडर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। जो कॉमन यूनिट होता है मेजरमेंट, उसका जो यूज होता है, और जो कॉमन फॉर्मेट होता है रिपोर्टिंग का, वो क्या प्रमोट करता है? कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो गाइस आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और जो फॉर्मेट का, जो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट जो है वो प्रमोट करता है हमारा यहाँ पर कंपेरेबिलिटी को। क्या, किसको प्रमोट करता है? कंपेरेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंसेप्ट रिप्रेजेंट द एजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो है बिजनेस लंबे समय तक चलेगा? ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट। इसका जो गाइस आंसर है वो है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी कि हमारा जो है बिजनेस सालों साल चलने वाला है। ठीक,
20 क्वेश्चन हो गए, अभी 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बन रहेगा। अच्छी लग रही है गाइस वीडियो, तो वीडियो को गाइस लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप वहाँ पे पेज पर पहुंच जाओगे जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग का अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा, सॉरी, ठीक है, ये फिर से क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स कीजिए क्या है, अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेपर कंटेनिंग एविडेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसा पेपर जिसमें जो पेमेंट का एविडेंस होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेबिट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या क्रेडिट वाउचर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेबिट वाउचर, ठीक है। एविडेंस ऑफ पेमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? डेबिट वाउचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड और ईयर और लेस आर रेफर्ड टू एज, ठीक है। जो डेट हमने एक साल के अंदर या शॉर्ट पीरियड में, उससे कम समय में उनको हमने रिपे करना है, उसे हम क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड लायबिलिटीज, कंटिजेंट लायबिलिटीज, या इनमें से सारा है, ठीक है। देखिए गाइस, जो भी हमारे पास शॉर्ट टर्म में जो हमने रिपे करने होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर आर, जो टर्म एक्सपेंस है या और एक्सपेंडिचर है, क्या ये सेम है या डिफरेंट है, अपोजिट है, या इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। जो टर्म एक्सपेंस है और एक्सपेंडिचर है, ये दोनों ही डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट क्यों है ये आपको पता होगा, क्योंकि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपने एमसीक्यूज की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीप्ति वॉन्ट्स टू बाय अ बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस टुडे, ठीक है। दीप्ति जो है अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग बाई करना चाहती है। विच आर द फॉलोइंग इज रेलिवेंट डेटा फॉर हिज डिसीजन, ठीक है। उसके डिसीजन के लिए, हर डिसीजन, सर यहाँ पर हर होगा, ठीक है। यहाँ पर दीप्ति का ये बताया नहीं है, मेल है फीमेल छोड़िए, उसके डिसीजन के लिए रेलिवेंट डाटा कौन सा होगा इनमें से? सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर ₹10 lakhs, ओके। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 2000, building cost detail of 1998, similar building cost in August 2005 ₹25 lakhs, ठीक है। अब उसके लिए अच्छा डिसीजन कौन सा होगा? आज वो अपने बिजनेस के लिए क्या करना चाहती है? बिल्डिंग खरीदना चाहती है, ठीक। अब वो किस डेटा को यहाँ पर देखेगी अगर उसने डिसीजन लेना होगा, ठीक है। उसने वो ये देखेगी कि 2000 में सेम बिजनेस, ठीक है, ऐसा ही बिजनेस था, उसको भी इसी तरह की बिल्डिंग की जरूरत थी, तो वो इतने की, वो इस चीज को लेकर वो डिसाइड करेगी कि मुझे कितने में बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग जो है डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑन इनकम एंड कॉस्ट फॉर मैनेजर्स, ऑन फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, या इनमें से सारे ही आंसर हमारे ठीक है, ठीक। अब अकाउंटिंग जो है डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो इनकम और जो कास्ट जो है मैनेजर की वो भी देखती है, ठीक। जो इंस्टीट्यूशन है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखती है, और ये भी देखती है कि कंपनी का जो हर एक साल में टैक्स लायबिलिटी कितना होता है, वो सब देखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री, अगर जो हमारा ट्रायल बैलेंस टोटल जो है वो बराबर नहीं होता है, द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन, तो डिफरेंस को हमने कहां पर एंटर करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम शॉर्टकट में P&L अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, या कैपिटल अकाउंट में, या सस्पेंस अकाउंट में। देखिए अगर हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री नहीं करता है, टोटल बैलेंस नहीं है, तो जो हमारा डिफरेंस है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। कहां पे डाल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, ठीक है। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग जो होती है किसकी होती है? अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर डिस्कस किया, ये क्वेश्चन दोबारा आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। इससे क्या हो रहा है, आपकी ही जो प्रैक्टिस हो रही है वो मजबूत हो रही है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लायबिलिटीज अराइजेज बिकॉज ऑफ, एक लायबिलिटी जो है वो अराइज होती है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और नन ऑफ द अबव। देखिए आपकी लायबिलिटी कब होगी? जब आप कैश, अब किसी से कोई चीज ले रहे हो, कैश दे रहे हो, तब लायबिलिटी बनेगी, या आप क्रेडिट ले रहे हो, उधार ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो भाई सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करोगे तो आपकी लायबिलिटी जो है वो अराइज होंगी, वो बढ़ेंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? यहाँ पे बोला है कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वो रिफ्लेक्ट होता है जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमारे सामने क्लियरली प्रेजेंट हो। ठीक, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है, उस वक्त हमारे सामने जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, अब कुछ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करके क्वेश्चन भी होंगे, तो टोटल क्वेश्चन बहुत सारे होंगे हमारे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर आपका सामने आ गया। इंटरनल यूजर्स आर द डैश ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अब इंटरनल यूजर जो होते हैं हमारे बिजनेस एंटिटी के क्या होते हैं? मैनेजमेंट होती है या एम्प्लॉइज होते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, यूजर्स आर ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस अबाउट द बिजनेस एंटिटी। वो कौन से यूजर होते हैं? इंटरनल यूजर होते हैं या एक्सटर्नल यूजर होते हैं? तो गाइज ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, द थिंग विच इज परचेज्ड एंड सोल्ड इन द बिजनेस। ठीक है, वो चीज जिसको परचेज किया जाता है और सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है बिजनेस में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं गाइस? गुड्स। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली। कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही दिया जाता है। ठीक है, ये कैश ट्रांजैक्शन में नहीं होता है। गाइज ये बिल्कुल गलत है, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमें कैश ट्रांजैक्शन पे भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके अलग अलग टाइप के लिए क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। डैश आर द अमाउंट ऑफ कैश और अदर एसेट्स टेकन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। उसे हम क्या बोलते हैं? जो ओनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला है उसे हम क्या बोलते हैं? मैंने पहले आपसे कहा था, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। डैश अकाउंट्स हैव देयर एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कुछ अकाउंट्स की एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर अगर खत्म भी हो जाए, क्लोज भी हो जाए, कुछों की एग्जिस्टेंस होती है उस वक्त भी। वो कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट्स। कौन से अकाउंट होते हैं गाइस? रियल अकाउंट्स की एग्जिस्टेंस तब भी होती है अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज भी हो जाए, तब भी रियल अकाउंट्स की क्या होती है? एग्जिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट लायबिलिटीज आर लायबिलिटीज दैट आर पेएबल विद इन। ठीक है, करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं, ठीक है, जो पे करनी होती है विद इन, अभी हमने कहा विद इन अ ईयर। ठीक है, चलिए ऊपर आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर आपका आईक्यू चेक हो रहा है कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को देखा है। द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी, जो एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑनर्स की कितनी कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु आउन्स बिजनेस अलोन। ठीक है, एक पर्सन जो है जिसने जो बिजनेस को अकेला अलाउ क्या करता है, सॉरी ऑन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रोप्राइटर। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड्स सोल्ड इन द कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, वो गुड्स जो होती हैं ट्रेडिंग, इन द कोर्स ऑफ ट्रेडिंग आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विड्रॉवल ऑफ कैश और मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, कैश को या मर्चेंडाइज को अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। अभी हम ऊपर इसको पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस सील्ड कार्ड। जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया उसे हम क्या बोलते हैं? अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? जल्दी से बोलिए, क्या उसे बोलते हैं? इज कॉल्ड कैश। उसे कैश बोलते हैं? नहीं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज आर कॉल्ड। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। अ पर्सन हु आउज मनी इन द फर्म फॉर सेल ऑफ गुड्स। पर्सन जो होता है, जो हु आउज मनी टू द फर्म, जो फर्म में पैसा लगाता है सेल के लिए, गुड्स की सेल के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। चलिए इन ट्रांजैक्शंस को जो कुछ आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स होंगे उनको पूरा कीजिए। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज बेस्ड ऑन डैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट पे इंफॉर्मेशन होती है वो कौन से ट्रांजैक्शन पे बेस होती है? तो होती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी कि कौन सी ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? अ डैश वुड most likely use an entity's financial report to determine whether or not the business entity is eligible for a loan. ठीक है, a creditor। ठीक है, क्रेडिटर हम देखेंगे, क्रेडिटर को देखेंगे जिसने लोन लेना है, क्या वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश यूजर्स आर ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी। इसका आउटसाइड बात की तो ये क्या हो गए? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। ठीक है, सबको पता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। जो प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का वो शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, ठीक है। पहले सबसे कहाँ से होता है, हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, और ख़त्म कहाँ पे होती है, जो हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन डैश आर्डर। ठीक है, किस आर्डर में हमारे ये होने चाहिए इकोनॉमिक इवेंट, क्रोनोलॉजिकल आर्डर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं। एवरी एडजस्टिंग एंट्री अफेक्ट्स, हर एक एडजस्टिंग एंट्री किसको अफेक्ट करती है, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट ऑनली, बैलेंस शीट अकाउंट ऑनली, बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ द अबव। सो गाइस एवरी, हर एक जो एडजस्टेड एंट्री होती है वो हमारी अफेक्ट करती है इनकम स्टेटमेंट को भी, और जो बैलेंस शीट होती है उन दोनों को ये अफेक्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम प्रोवाइड्स द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ शील्डिंग पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेस। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी आइटम है जो प्रोवाइड करती है, जो हमारा इनकम होती है उसको टैक्स से बचाने का काम करती है। सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री, सप्लाईज, मशीनरी और डेप्रिसिएशन। सो गाइस इसमें से टैक्स से बचाने का कौन सा काम करेगी, डेप्रिसिएशन। कैसे करेगी, यानी कि हमारा कोई भी मशीन है वो हर साल डेप्रिशिएट होती है, ठीक है, उससे हमारा जो इनकम टैक्स है वो हमें उससे शील्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और दोज एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सपेंसेस हैं विच हैव बिकम डैश ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जो क्या हो गए हैं, विच हैव बिकम डैश ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, पेएबल, पेड, रिसीव्ड या रिसीवेबल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमें क्या करने हैं, जो हमें इस साल में देने हैं, ठीक है, पे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी टू कैलकुलेट। डेप्रिसिएशन जरूरी है क्या कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रॉफिट, करेक्ट, नेट फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो गाइस डेप्रिसिएशन इसलिए जरूरी है ताकि हम अपना जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम और क्या बोलते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, या ऑल ऑफ द अबव। सो गाइस प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो उन्हें पहले ही खर्चे करे होते हैं, उनको हम बोलते हैं डेफर्ड भी बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं, एडवांसेस भी बोलते हैं। सो गाइस ये तीन ही ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HDFC बैंक हैज बीन नेमिंग अमंग 50 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स इन 2014। ठीक, इट हैज गॉट 15th रैंक, 45th रैंक। Wells Fargo and CO has got first rank in this list. The bank belongs to which country? अब यहाँ पे आपको पूछा है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। वेल्स फार्गो एंड कॉज को पहला रैंक आया है। ठीक है, तो गाइस ये बिलोंग करता है यूएसए की कंट्री से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जब भी आपकी ये इस तरह के क्वेश्चन आए ना, समझना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। ठीक, एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, assign revenue to the period in which they are earned, help to properly measure the period's net profit या loss, bring assets and liability account to correct balances, all of these statement are true regarding adjusting entry। ठीक है, अब आपको बताना है कि एडजस्टिंग एंट्री होती क्या है। देखते हैं जल्दी से इसका आंसर। अभी तक सारे बच्चे आंसर्स कर रहे होंगे, आई होप ही कह सकता हूं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, असाइनिंग रेवेन्यू टू द पीरियड इन विच दे आर अर्नड, यहाँ पे देखना है कि जो रेवेन्यू हमारा उस पीरियड में अर्न हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस को मेजर करने के लिए भी हेल्प करता है एडजस्टिंग एंट्री। या एसेट और लाइबिलिटी जो है उनके करेक्ट बैलेंसेस भी हमें इसी से पता लगता है। ठीक है, इसलिए जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाइबिलिटी अकाउंट, a liability account that report amount received in advance of providing goods and services। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के जो अमाउंट एडवांस में रिसीव किया गया है वो लाइबिलिटी अकाउंट आपको बोलना है। अनअर्न्ड रेवेन्यू, अर्न्ड लाइबिलिटी, अर्न्ड रेवेन्यू आर रेवेन्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू। ठीक, अनअर्न्ड रेवेन्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिस पर्सन को क्रेडिट पे चीजें बेची जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायर, सेलर, डेटर और क्रेडिटर। उसे हम गाइस क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेटर।
क्या बोलते हैं, डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए गाइस, टॉप क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इजी भी आ रहे हैं, उससे बिल्कुल इजी भी आ रहे हैं, मॉडरेट भी आ रहे हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ठीक, एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम के लिए जो एडजस्टमेंट की जाती है, जो हमारे पास एडवांस में आती है, उसको क्या होता है, एड इनकम रिसीव्ड, उसको हम add income received in advance to respective income and show it as liability. Deduct income received in advance from respective income and show it as liability. Add income received in advance to respective income and show it as an asset. Deduct income received in advance from respective income and show it as asset in the balance sheet. अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके पास इनकम रिसीव हुई है एडवांस में, उसकी एडजस्टमेंट आप कहाँ पे करोगे। तो इसको गाइस क्या करोगे, आप इसको डिडक्ट कर दोगे जो आपको इनकम रिसीव हुई है एडवांस में, जो भी रिस्पेक्टिव इनकम आनी थी, और इसको हम लाइबिलिटी शो कर देते हैं। देखिए लाइबिलिटी ये क्यों शो होगी, ठीक है, ये लाइबिलिटी क्यों शो होगी, मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मेरे पास एडवांस पेमेंट आ गई है, अब मेरे को क्या, मेरा क्या काम है, मेरे पास इनकम तो आ गई, अब मेरी लाइबिलिटी है उसको सामान देना। मेरी लाइबिलिटी क्या है, उसको सामान देना। ठीक है, इसलिए ये लाइबिलिटी में शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, इनमें से जो भी एडजस्टिंग एंट्री होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सच ट्रू लगता है, ठीक लगता है। दे अफेक्ट ओनली इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, वो सिर्फ हमारे इनकम स्टेटमेंट अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। दे अफेक्ट बैलेंस शीट अकाउंट एंड एन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट को भी ये अफेक्ट करते हैं और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट को भी ये अफेक्ट करते हैं एडजस्टिंग एंट्री। दे अफेक्ट ओनली बैलेंस शीट अकाउंट, सिर्फ बैलेंस शीट अकाउंट को अफेक्ट करती है। और दे अफेक्ट ओनली अकाउंट विद नॉर्मल डेबिट बैलेंस, ठीक है, वो सिर्फ उन अकाउंट को ही अफेक्ट करती है जिनका नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता है। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन छोड़ के पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, इसका आंसर गाइस क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैलेंस शीट अकाउंट को भी अफेक्ट करता है और हमारी इनकम स्टेटमेंट अकाउंट को भी अफेक्ट करता है। गाइस पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा, 50 यानी कि हमारे 60-70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, चलिए, द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज इज टू, जो एडजस्टिंग एंट्रीज का पर्पस होता है वो होता क्या है, ठीक है, एडजस्ट द ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, जो ऑनर का कैपिटल अकाउंट है उसको एडजस्ट करना फॉर द एक्सपेंस एंड ड्राइंग, एक्सपेंसेस और ड्राइंग क्या हुए हैं उसको, जो अकाउंटिंग पीरियड में जो रिकॉर्ड हुए हैं उसके लिए इसको एडजस्ट करना, या एडजस्ट डेली इन द बैलेंस इज इन एसेट, ठीक है, डेली इसको एडजस्ट करना, जो एसेट्स में, लाइबिलिटी में, रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट में उनको डेली क्या करना, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन को उसमें क्या करना, उसको डेली ऐड करना, एडजस्ट करना, या अप्लाई द रियलाइजेशन प्रिंसिपल एंड द मैचिंग प्रिंसिपल टू ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग 2 or more periods, प्रिपेयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग। देखिए गाइस, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, अजीब से यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसे कहते हैं टफ क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो में, इन मैराथन सेक्शंस में आपको इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेंगे और टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, और करना क्या, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक, और आप मुझे लास्ट के वीडियो में, लास्ट के एंड के बताएंगे कि 50 आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अप्लाई द रियलाइजेशन प्रिंसिपल, हमें यहाँ पे क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्रीज का पर्पस क्या होता है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करना, मैचिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना, ठीक है, ट्रांजैक्शंस के लिए हमें इन दोनों प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन अराइजेज बिकॉज ऑफ, ठीक है, डेप्रिसिएशन किसकी वजह से अराइज होती है, वेयर एंड टियर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन कैसे होगी, जब हम कोई चीज यूज करेंगे उसका वेयर एंड टियर होगा, तब हमारी डेप्रिसिएशन अराइज होगी। ठीक है, अगर आप चीज को यूज नहीं करोगे उसकी डेप्रिसिएशन कैसे बनेगी। ठीक है, चलिए ए इसका राइट आंसर है। द रेवेन्यू रिसीट इज शॉन इन इनकम स्टेटमेंट एज, जो रेवेन्यू रिसीट जो है हमारी इनकम स्टेटमेंट में शो होती है वो क्या होती है, एक्सपेंस होती है, एज अ इनकम होती है, एज अदर इनकम, एज अदर एक्सपेंस। तो रेवेन्यू रिसीट जो होती है इनकम स्टेट में वो हमारे एक इनकम होती है। ठीक, अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आई होप कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका भी पेपर 2 महीने बाद है, तब तक आपको बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पर होने वाली है थ्रू MCQs। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिक फैक्टर कॉजिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो इकोनॉमिक फैक्टर जो डेप्रिसिएशन कॉज कर रहा है, टाइम फैक्टर, ऑब्सोलेंस एंड इनएडिक्वेसी, ठीक, वेयर एंड टियर या मनी वैल्यूएशन। जो इकोनॉमिक फैक्टर है जिससे डेप्रिसिएशन होती है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑब्सोलेंस एंड इनएडिक्वेसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, जो कस्टमर के द्वारा गुड्स रिटर्न की जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, सेल्स रिटर्न और इन्वेंट्री रिटर्न। तो उसे हम कहते हैं गाइज सेल्स रिटर्न, क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक, बैंक का इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ग्रांटिंग लोन्स, लोन देती है, कलेक्टिंग चेक्स, ड्राफ्ट कस्टमर ये भी है, फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इश्यूइंग बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, देखिए दिख ही रहा है आपको यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये बैंक का फंक्शन नहीं है। देखते हैं वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोशल सर्विस, प्रॉफिट अर्निंग, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दी अबोव। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपली क्या होता है, सोशल सर्विस, क्या होता है गाइस, सोशल सर्विस। अब ट्रेड करना नहीं है, करना क्या है, सोशल सर्विस ही करनी है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आई होप आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहते हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से पूरी 700 क्वेश्चन की पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है, जिनमें हर एक टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट, जो क्लोजिंग स्टॉक है जनरली उसकी वैल्यू कहाँ पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी हायर होगा या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी लोअर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, क्लोजिंग स्टॉक जनरली वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक ये कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस पे होता है, जो भी हमारी कम होगी उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा वीडियो से। और गाइस एक चीज़ करना ना भूलें, आप कमेंट करना ना भूलें कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं। तो गाइस खत्म करते हैं वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।